हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं मिरर फॉर्मूला। हमने वहां देखा उसका डेरिवेशन और देखा हमने मैग्निफिकेशन। और मैंने आपको बताया था ना कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है -v/u, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स, ये डिराइव मैं तब करूंगा जब मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखा दूंगा। तो हाँ, आज हम आ चुके हैं आपके लिए लाइट का 6th वीडियो लेकर, और आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, ये मिरर्स के लिए भी है और लेंस के लिए भी है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो साइन कन्वेंशन, जिसको क्या कहते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, तो कन्वेंशन क्या होता है? पहले कन्वेंशन बच्चों एक सेट ऑफ रूल्स होता है। कन्वेंशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि माना जाता है सभी के द्वारा, ताकि हम एक सिस्टम चला सके। ओके, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो रोड्स पे जो व्हीकल्स चलते हैं कई सारे, हमने क्या कन्वेंशन मान रखा है कि हम सब लेफ्ट में चलेंगे, और ऐसा सब मानते हैं। तो अगर कोई दूसरी तरफ से चलेगा, अगर कोई राइट में चलेगा, तो उधर से भी राइट वाली गाड़ियां आ रही होंगी, तो फिर ऐसे एक्सीडेंट होने के चांस है। तो हमने एक नॉर्मल कन्वेंशन बना दिया कि कोई अपना ना सोच ले, इसलिए कि सारे लोग अपना व्हीकल लेफ्ट में चलाएंगे, रोड के लेफ्ट में चलाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है कन्वेंशन का। और साइन कन्वेंशन क्या है स्टूडेंट? साइन कन्वेंशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जो क्या करता है, साइन देता है, प्लस या माइनस का साइन प्रोवाइड करता है। किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को और फोकल लेंथ को, है ना। और ये क्यों कराता है? ताकि हम इनकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर सके, इमेज फॉर्मेशन की। जो हमारी इमेज बनी है उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर बता सके कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पर इमेज बनेगी। ओके, सो साइन कन्वेंशन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत प्यार से समझा दूंगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है? आपने कार्टेशियन प्लेन सुना है? अगर नहीं सुना है तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन, नॉर्मल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, एक्स वाई प्लेन। ये हमने जो 9th क्लास में मोशन चैप्टर था फर्स्ट फिजिक्स का, उसमें भी पढ़ा है एक्स वाई प्लेन, बहुत सारे ग्राफ भी देखे उसमें। तो ये क्या होती है? वर्टिकल वाली वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें क्या पता है, जैसे नंबर लाइन होते हैं ना, उस तरह यहाँ वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव प्लस के नंबर। और लेफ्ट वाले कौन से होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं, माइनस के नंबर। उसी प्रकार से ऊपर वाले सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव और यानी प्लस, और नीचे वाले सारे नंबर होते हैं नेगेटिव यानी माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको ये तो बेसिक बातें पता थी, सबको पता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो हम नेगेटिव है। अगर हम यहाँ से, ये यहाँ क्या है? ये है ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, और ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और यहीं से हम अपनी साइन कन्वेंशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। साइन कन्वेंशन देखो, अब मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, और ऐसे ही नहीं लगा दिया, वो मिरर मैंने कुछ इस तरह लगाया कि जो मेरा पोल होता है मिरर का, वो कहाँ पर कोइंसाइड करे? ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करे। जो पोल है हमारे मिरर का वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करे, कुछ इस तरह। और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे। जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे। ओके, तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो, अब इसी को यहाँ पर समझाते हैं बढ़िया से। ये पोल है हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस के इधर वाले नेगेटिव और इधर वाले पॉजिटिव, है ना। पर इन सब से हटके पहले हमें क्या बातें जाननी है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। मतलब मिरर अगर हमने रखा है तो हम उसके लेफ्ट में रखते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट। ओके, लेफ्ट इन द सेंस हम कह रहे हैं कि उसके फ्रंट में रखते हैं। अगर हम बैक में रखेंगे तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। तो फ्रंट में रखेंगे फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर इमेज बनेगी। तो हम फ्रंट में रखते हैं मिरर के। ओके, हमने फ्रंट पे रखा है। अब क्या है स्टूडेंट्स के डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। इंसिडेंट रे क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं मिरर के, ये मिरर है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम इमेज बनाने के लिए कुछ रेस पास कराएंगे ताकि वो कहीं पर कटे और फिर हमारी इमेज बने। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, अब मैं को इससे रेज निकालनी है, हमने रे डायग्राम्स में देखा है कई, तो मैं ऐसे रे निकालूंगा,
तो जो मैं रे निकालूंगा ये मेरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे, यानी राइट की तरफ डायरेक्शन है इसका। ओके, सो डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, मतलब इधर वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। और ये बात सही मैच भी कर रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी हम इधर जा रहे हैं राइट की तरफ, तो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है हमारे, है ना, पॉजिटिव नंबर्स है। और अगली बात देख लेते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। अब पोल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पोल है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके, तो पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो इधर के पोल से सारे, टू बी मोर स्पेसिफिक, पोल से सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर मुझे यहाँ से फोकस तक की डिस्टेंस लेना है, वो क्या होता है, फोकल लेंथ, तो मैं पोल से करूंगा। और यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट तक का लेना है, यानी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो भी मैं पोल से करूंगा। और अगर मुझे इमेज का लेना है, चाहे इमेज मेरी यहाँ बन रही है या फिर यहाँ बन रही है, तो यहाँ से यहाँ भी मैं इमेज डिस्टेंस वी लूंगा पोल से, और पोल से यहाँ वाली इमेज डिस्टेंस भी वी मैं कैसे लूंगा, पोल से लूंगा। कहने का मतलब इतना सा है कि सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होते हैं, सारे के सारे, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी वर्टिकल डिस्टेंस भी आएंगे, जैसे हमने पढ़ा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, अगर रियल इन्वर्टेड बन रही है तो नीचे बन रही है, तो वरना वर्चुअल रेक्ट भी बनती है सीधी। तो ये क्या है, हाइट है। अब हाइट कैसी होती है, वर्टिकल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, जितने डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर्ड होते हैं, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड कराई थी हमने, इसके ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव है। सही बात है, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से मैच कर रहा है सब कुछ। तो इधर भी जितने डिस्टेंस ऊपर मेजर करेंगे वो होंगे पॉजिटिव, और जितने डिस्टेंस नीचे मेजर करेंगे वो होंगे नेगेटिव। यानी जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, हम ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हमारी इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड यानी असल में हमारी रेस कट रही है, और बेसिकली जो हमारी इमेज बनी है वो उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। अब उल्टी बनी है तो नीचे की तरफ बनी होगी। ओके, नीचे की तरफ बनी है तो ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में होगा क्योंकि इसकी ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, इसी तरह अब ऊपर वाले को भी एक बार समझ लेते हैं, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, तो P से लेकर ये मेरे O ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, जिसको U से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोग मुझे देखकर बताओ कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैंने आपको क्या बताया कि इंसिडेंट रे यानी ये वाली डायरेक्शन, इंसिडेंट रे यानी ये वाली डायरेक्शन में मेजर किए जाने वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे में मेजर किए जाने वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें ही ऐड हो रही है दूसरी बात, क्या, ये सारे डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करनी है, ये कंपलसरी है, पोल से मेजर करनी है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे वाले पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट वाले नेगेटिव होंगे। डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कैसी डायरेक्शन है, हमें पोल से मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए हम इधर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है स्टूडेंट्स। इस तरफ आए तो हमने क्या देखा कि हम अपोजिट साइड चल रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट साइड चल रहे हैं, तो यानी हमारा क्या है, साइन नेगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, हम अपोजिट चल रहे हैं यानी नेगेटिव चल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया इसमें, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया स्टूडेंट्स। अब मान लो कोई केस है, हमारी इमेज कहाँ बनी, हमारी इमेज बनी समझो यहाँ बन गई, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बन गई। कौन कौन देता है वर्चुअल इरेक्ट, बताओ। कनकेव मिरर का लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, और कन्वेक्स मिरर हर केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी बातें साथ साथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है, अब हमें पता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पॉजिटिव होते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव होते हैं, ओके।
और सारे डिस्टेंस प्लस क्या बात है, पोल से मेजर करनी है, पोल से मेजर करने है, ये इन्होंने कंडीशन रख दी। अब पोल से जब हमने मेजर करा तो पोल से मेजर करने के लिए इमेज का डिस्टेंस लेना है, ये आई है, पी आई हमें मेजर करना है। तो हम इधर जाएंगे नहीं क्योंकि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, उधर बन रही है, उस तरफ बन रही है, तो हम इस तरफ जाएंगे। तो इस तरफ हम गए तो हमने क्या देखा, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और हमारी डायरेक्शन है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो हमारी डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारी डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, और अगर इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है तो वो नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा अब वो। तो इमेज का हमने क्या कंक्लूड करा कि इमेज का डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और साइन नेगेटिव भी हो सकता है। पर ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट के केस में हर कोई मिरर, लेंस, हम आगे लेंस भी पढ़ेंगे, हर किसी के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। मैंने ऐसा आपको बोल दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। पर अगर हम अभी थोड़ी बुद्धि लगाए और थोड़ा ध्यान दें तो क्या हम नोटिस करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। अरे लेफ्ट राइट छोड़ो यार, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट में रखते हैं, मिरर के फ्रंट में रखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने फ्रंट में मिरर के रख दिया तो इंसिडेंट रे निकालने के लिए हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ ही जाएंगे ना, इंसिडेंट रे निकालने के लिए इस तरफ जाएंगे, यानी राइट की तरफ जाएंगे। और इंसिडेंट रे वाले कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये रहा इंसिडेंट रे वाले पॉजिटिव होते हैं। कंडीशन क्या रख दी इन्होंने कि पोल से मेजर करने हैं भाई, पोल से। तो पोल से मेजर करने के लिए हमें इधर ही आना पड़ेगा अल्टीमेटली हर केस में। अब चाहे देखो मैं कन्वेक्स मिरर ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, ये कन्वेक्स मिरर है, अंदर से मैंने पेंट कर रखा है मरकरी का, बाहर से पॉलिश कर रखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख रखा है अपना, ठीक है, यहाँ से मैंने इंसिडेंट रे निकाली, इंसिडेंट रे वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाले पॉजिटिव होते हैं। पर मुझे मार्क कहाँ से करना है, पोल से करना है, और ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यानी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगा, का साइन क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो पोल से हमें इधर आना पड़ रहा है, हमें इधर चलना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल बात है कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, ये हमारा रूल है एक। ओके, तो पोल से अगर हमें मेजर करना है डिस्टेंस तो पोल से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इंसिडेंट रे की, तो नेगेटिव। तो ये डिस्टेंस कैसा आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो बस इतना सा है, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि साइन कन्वेंशन सेट ऑफ रूल्स होता है जो साइन प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को। ओके, ताकि हम उनसे मैथमेटिकल एनालिसिस कर इमेज फॉर्मेशन निकाल सके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिटेल्स निकाल सके। ओके, तो डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होते जाएंगे, सेम एज कार्टेशियन प्लेन, इधर वाले पॉजिटिव। ओके, और क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। अगर हमने यहाँ पर मिरर रखा है तो हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। ओके, क्योंकि हमारी बुक में क्या होता है, हम कन्वेक्स मिरर ऐसे रखते हैं, है ना, ऐसे रखते हैं कन्वेक्स मिरर, और इसके लेफ्ट में ही रखते हैं इमेज। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। अगर हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में सोचे ना, इसी साइन कन्वेंशन को हम पूरा रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया ना तो ये सारी बातें उल्टी हो जाएंगी, इंसिडेंट रे हमारी ऐसे जाएगी फिर, है ना, समझ लो थोड़ा सा, इंसिडेंट रे हमारी इस तरफ से जाएगी, वो पॉजिटिव होगा, और ये वाली डायरेक्शन फिर हमारी इंसिडेंट रे की नेगेटिव के अपोजिट हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो सारी बात है, ठीक है। पर ज्यादातर हमें क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट में रखा है, और हमारी बुक में और क्लास 10 पे हमें यही दिखेगा। ओके, पर सोचने वाली बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ना रखकर राइट में रखते हैं तो सारी चीजें उल्टी होती है ना, ठीक है। मिरर को भी हमें उल्टा रखना पड़ेगा उस केस में, ये नहीं कि मिरर के पीछे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ओके, तो और क्या था, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। ये बात बच्चों एकदम ध्यान से कंटेस्ट कर लो कि जितने डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं वो पोल से करने हैं, पोल से, हमेशा पोल से करने, पोल से ही चलेंगे, चाहे यहाँ चले चाहे यहाँ चले, पोल से ही चलेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। यार हाइट और साइज ऑफ इमेज, साइज भी कह लेते हैं पर साइज वो वाला नहीं, हाइट वाला। ओके, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका तो बहुत आसान है कि डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। यानी अगर सीधी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है तो पॉजिटिव। वर्चुअल इरेक्ट के केस में क्या होगा, जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर हमारी रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी, क्योंकि रियल इन्वर्टेड नीचे बनती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी यानी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होता है हमारा डिस्टेंस मेजर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगले वीडियो में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर्स यानी -v/u का डेरिवेशन बताऊंगा, तो आइए वही देखते हैं। ओके, सो मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम लिया है किसका, कनकेव मिरर का। कौन सा वाला? मैंने लिया है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये वाला केस लिया है। ओके, तो मैंने क्या किया, बीच में अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा ए बी और इसकी हाइट है ओ, HO से मैंने डिनोट करा है। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मैंने ए बी। ओके, तो मैंने क्या करा, एक पैरेलल रे निकाली और कहां से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। अब हम इसमें बाकी दो रेस नहीं निकालेंगे, जैसे जो फोकस से पास करके पैरेलल होती थी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी वो अनडेविएटेड रहती थी। हमने एक फोर्थ रूल भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो। हमने एक फोर्थ रूल क्या पढ़ा था, ऑब्लिक इंसिडेंस का, कि अगर ये पोल पे, अगर कोई हमारी इंसिडेंट रे पोल पे एकदम टारगेट करेगी तो वो क्या होगा, जिस एंगल से पोल पर आई थी, जिस थीटा एंगल से पोल पर आई थी, उसी थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था उस वीडियो में, जिसमें मैंने फोर्थ रूल आपको समझाया था। तो आइए इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब ये आई इंसिडेंट रे ऑब्लिक इंसिडेंट आई किस पर, पोल पर आई। ये रहा पोल हमारा, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। थीटा एंगल पे आई और थीटा ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों एंगल सेम पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे पहली वाली कहाँ पर मिले, कुछ इस पॉइंट पर मिले, और इस पॉइंट को जब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ा, तो क्या मिल गई मुझे, अपनी इमेज मिल गई स्टूडेंट्स, इमेज मिल गई। तो ये रही हमारी इमेज। ओके, और इसका नाम क्या है, ए डैश, इसका हेड नीचे है इसलिए ए डैश बी डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, दो ट्राइंगल निकालेंगे। इस बार हम दो पेयर्स नहीं निकालेंगे मिरर फॉर्मूले की तरह। अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स निकालेंगे, उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे और उनका रिलेशन बनाकर उसी से प्रूफ कर देंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो दो ट्राइंगल क्या है, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटू वाला ट्राइंगल, एक बड़ू वाला ट्राइंगल। ठीक है, नाम बताया तो आपको, ए बी पी वाला ट्राइंगल और ए डैश बी डैश पी वाला ट्राइंगल, इतना बड़ा और इतना छोटा। ठीक है, इस बड़े वाले को निकाला, यहाँ पर दे दिया, इस छोटे वाले को निकाला, यहाँ पर रख दिया। ओके, इनका नाम भी लिख दिया ए बी पी और ए डैश बी डैश, और मैंने पी डैश कर दिया, कोई नहीं, अगर ये पी और पी डैश एक ही है, ठीक है, पी कर दो, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल निकाल दिया। अब मुझे क्या पता है, ये इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है थीटा, वो किसके बराबर है, जो इस एंगल में ये वाला एंगल है थीटा, ये दोनों बराबर है ना। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है, थीटा बराबर। ओके, तो ये दोनों बराबर है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट और हमारी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट हमने 90 डिग्री पे रखा था और इमेज भी हमारी 90 डिग्री पे बनी है, तो ये एंगल बराबर, और ये थीटा और ये वाला थीटा एंगल भी बराबर। अब किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, और दो एंगल इक्वल है तो हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन जाता है, ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को ऐसे कि ए बी पी ट्राइंगल इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है हॉरिजॉन्टल एस, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ओके स्टूडेंट्स, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब इनकी कंक्लूजन क्या होता है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो एक तो एंगल सारे इक्वल होंगे, पर अभी हमें वो नहीं लेना, हमें क्या लेना है कि जो इनकी साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि साइड्स का रेशियो सेम है। ओके, तो हम लिख लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल का पहले, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी डैश, बी डैश और पी डैश ही कर देते हैं। ओके, पी डैश और किसके बराबर है नीचे, बी पी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने रेशियोज लिखे हैं इन दोनों ट्राइंगल के। देखो, बड़ा वाला परपेंडिकुलर अपॉन छोटा वाला परपेंडिकुलर, और बड़ा वाला बेस अपॉन छोटा वाला बेस। ओके, आपको समझ आया? तो ऐसे मैंने इसका रेशियो लिख दिया, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ए डैश बी डैश क्या है। ए डैश बी डैश यहाँ पर देखेंगे हम, ए डैश बी डैश एक हाइट है स्टूडेंट्स, एक हाइट है। और हमने साइन कन्वेंशन में अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि
जितने भी डिस्टेंस होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मेजर किए जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। है क्या ये एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, पर हाइट ऑफ इमेज का साइन के साथ लिखना है हमें, हाइट ऑफ इमेज है और क्या साइन है इसका, नेगेटिव, नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स। ओके, और अपॉन में क्या है, ए बी, ए बी है हमारा, ए बी क्या है हमारा, एच ओ, एच ओ है इसकी साइड, एच ओ है इसका साइज या हाइट कह लो। ओके, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये इसका साइन क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो एच ओ हमने लिख दिया एज इट इज, यानी पॉजिटिव लिखना है तो पॉजिटिव लिख दो, वरना ऐसे भी लिखो तो पॉजिटिव ही मानते हैं ना हम लोग। अब इक्वल टू में बी डैश पी डैश, बी डैश पी डैश ये वाली साइड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा बी डैश पी डैश। अब स्टूडेंट्स आप नोटिस कर रहे हो, ये तो बहुत कॉमन बात है, आप भी देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बी पर, तो बीपी क्या है हमारा, बीपी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी क्या, किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और इमेज हमारी क्या बन रही है, बी डैश पर, बी डैश पर, तो बी डैश पी यानी बी डैश पी इतना बड़ा डिस्टेंस, बी डैश पी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वी के बराबर है, जिसमें हमारी इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस है हमारा वी। ओके, तो बी डैश पी डैश, बी डैश पी डैश। ओके, ये क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, वी होता है स्टूडेंट्स, वी होता है। ओके, अब इसको भी ना साइन के साथ रखना है, देखो मैंने वी रखा, अब मैं आपको साइन बताऊंगा इसका, ठीक है। तो साइन कैसे, ये इंसिडेंट रे हमारी ये वाली है, इंसिडेंट रे वाली जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो प्लस में होते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले जितने डायरेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके अपोजिट वाले नेगेटिव। और इसमें क्या बात थी कि पोल से मेजर करने सारे डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं हॉरिजॉन्टल, सारे करने हैं पोल से, सारे करने हैं पोल से मेजर करने हैं सारे डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए पोल को मुझे इस तरफ ले जाना पड़ा, पोल से मुझे इस तरफ मुड़ना पड़ा, इस तरफ मुझे आना पड़ा, और इस तरफ मैं आ रहा हूं तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं इंसिडेंट रे की, और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं तो मुझे नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा, तो v का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। यही बात है स्टूडेंट्स, यही हमें ध्यान रखना है, यहीं पे साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से हमें लेफ्ट की तरफ आना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे की अपोजिट तरफ आना पड़ रहा है। इंसिडेंट रे अगर पॉजिटिव है तो इंसिडेंट रे के अपोजिटिव क्या है, अपोजिट क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ हमने रख दिया। अब क्या है हमारा, v तो हमने रख दिया b डैश p डैश। अब ये जो bp है हमारा, bp ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मैंने u रख दिया, ठीक है। अब इसका साइन देख लेते हैं। अब जिस तरह इमेज के लिए मुझे लेफ्ट आना पड़ा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ा, इमेज के मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ा, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड जाना पड़ा, है ना स्टूडेंट्स। तो इंसिडेंट रे पॉजिटिव होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव, तो u भी क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। ऑल्दो u माइनस u और माइनस v कट गया, माइनस u और माइनस v कट गया, इनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि माइनस v आया और माइनस u लिखेंगे, ओके, और फिर हम काटेंगे, तो बस इतनी सी बात है। तो एच आई बाई एच ओ, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एच आई, मार्कर को क्या हो गया, एच आई और एच ओ, ठीक है। ये माइनस साइन को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, क्या है मेरा, माइनस वी बाई यू, और यही फॉर्मूला हमारा डिराइव हो चुका है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो चुका है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइड्स, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।